आज जो है ना, आदमी की आकृति जो है वह तो मनुष्य के जैसी है, लेकिन आज आदमी की जो प्रकृति है, आदमी का जो नेचर है ना, वह बिल्कुल जानवर जैसा हो चुका है। और आज जो है यह तो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि आजकल ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं, भाई जो है अपनी बहन से शादी कर रहे हैं, इस ससुर जो है अपनी ही बहू के साथ गलत व्यवहार करते हैं। आजकल ऐसे ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं कि जो हम शायद सपनों में भी सोच नहीं सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोग जो है ना जानवर जैसे ही हो गए हैं। जैसे जानवर लोग जो है वो ये नहीं देखते हैं कि कौन हमारी माँ है और कौन हमारा बहन है, वैसे ही आज के मनुष्य लोग भी जो है ना जानवर जैसे ही हो गए हैं। कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बहन है, ये आदमी को दिख नहीं रहा है। आदमी जानवर जैसा बन गया है। लेकिन अगर कोई जानवर जैसा प्रकृति वाला व्यक्ति भी अगर राम की कथा को श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद अपने जीवन में उतारता है, तो वह व्यक्ति जो है देवता के समान जो है प्रकृति वाला बन जाता है। इस बात को भी हम लोग रामायण के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पहली बार हनुमान जी से मिले, सुग्रीव जी से मिले, अंगद जी से मिले, उस समय राम जी की जितनी भी सेनाएं थी उस समय सब जो है बानर के रूप में थे, सब बंदर के रूप में थे। रामायण में लिखा है हनुमानादि सब बानर बीरा। जब राम जी, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद इत्यादि से मिले तो उस समय सब लोग जो है बंदर के रूप में थे, एक पशु के रूप में थे। लेकिन जब वे सारे बंदर जो है भगवान राम के संपर्क में आए और अपने हाथों से भगवान राम की सेवा किए और अपने जीभ से भगवान के नाम का जप किए और अपने वाणी से भगवान राम के गुणों का गान किए और अपने कान से लखन जी के मुख से राम जी की कथा सुने, तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो रामायण में लिखा है कि ये सारे बंदर लोग अपनी हाथ से भगवान की सेवा करके, जीभ से भगवान राम का नाम और गुणगान करके और लखन जी के मुख से अपने कान से राम जी की कथा सुन करके ये सारे बंदर जो है अंत में सब के सब मनुष्य बन गए। हनुमानादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। अंत में राम कथा सुनने के बाद जो है ये सारे बानर जो है मनुष्य बन गए। मतलब इन सारे बंदरों की आकृति और प्रकृति दोनों ही बदल गई। इसका मतलब यह है कि भगवान राम की कथा में ऐसी शक्ति है कि राम की कथा जो है ना वह पशु को भी मनुष्य बना देती है। भगवान राम की कथा में ऐसी शक्ति है कि राम की कथा जो है आदमी के भीतर जो पशुत्व की वृत्ति है, जानवर की जो वृत्ति है, उस जानवर की वृत्ति को मिटा करके राम की कथा जो है उस व्यक्ति के भीतर मनुष्यत्व प्रदान कर देती है, देवत्व प्रदान कर देती है। अर्थात राम की कथा जो है जानवर जैसे आचरण करने वाले व्यक्ति को भी एक देवता के समान आचरण वाला व्यक्ति बना देती है। यह है राम कथा की महिमा।